मेरा रक्षाबंधन। पीठ पीछे वार करना कायरों की निशानी होती है। आई बात समझ? हिम्मत कैसे हुई तुम सबकी हमारी बहन को हाथ लगाने की? उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। एक को खत्म कर दूंगा यहाँ पर। भाई साहब ये अपने प्राण खुद त्यागना चाहती थी। हाँ भाई साहब, एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे मरना है। मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही भाई साहब। सुना, मरने का फैसला इसका खुद का था, क्योंकि तुम्हें हो ना, इसे एहसास है कि ये कितनी बड़ी पापन है। इस गांव की भलाई के लिए इसको मरना होगा, वरना ये गांव बर्बाद हो जाएगा। क्यों भाई लोग? मरना होगा, मारो इसे। 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 ये बहकी हुई भीड़ है और मैं अट्टे कोई खून खराबा नहीं करना चाहता। रटसाल को लेके ऐसे जा रहा हूं मैं। एहसान है तुम्हारा मुझ पे। अगर जिंदगी ने मौका दिया ना तो फिर मिलेंगे। लाडो भाग भाग लाडो। भाई साहब मैं और नहीं भाग सकती। तू पागल हो गई है क्या करने जा रही थी तू वहां पर? बता भाई साहब कैसी जगह ठहरे बड़ा, कभी सोचा तूने ये? माफ कर दीजिए भाई साहब। पकड़ो से। बस एक कदम भी आगे बढ़ा ना तुम्हारे से बुरा कोई ना होगा। भाई साहब अब किसी ने कोई होशियारी की ना, ये हंसिया इसके गले के पार होगा। हमारी बहन को कुछ हुआ ना तो काट के फेंक दूंगा तुझे। पूरे गांव में आग लगा देंगे आप। ठीक है, रसाल अब नहीं मरेंगी, लेकिन वो समर की विधवा है और अब से उसे एक विधवा होने की सारी विधि पूरी करनी होगी। अब इस रसाल को एक विधवा का जीवन जीना होगा। ना सर पर बाल होंगे, ना पैरों में चप्पल। जमीन पर बैठेगी और टाट पर सोएगी और कपड़े के नाम पर सिर्फ सफेद साड़ी पहनेगी। खबरदार, जो किसी ने हमारी बहन को हाथ भी लगाया ना, जिन रीत की आप बात कर रहे हैं वो सब बीते जमाने की बातें हैं, जब औरतों ने विधवा का वेश बना के रहना होता था। लेकिन अब जमाना बदल चुका है। तू बिल्कुल सही कह रहा है शिवा, लेकिन हम गांव में रहते हैं, शहर की हवा ना लगी है यहाँ पे। रीति रिवाज परंपरा ये सब बरसों से होती आई है, ये करना तो पड़ेगा ही ना। चकोरी सच सही कह रही है। क्यों भाई लोग? सही है। वाह, दुनिया बदल जाएगी लेकिन ये रीत, ये रिवाज नहीं बदलेंगे। मैं ना मानता ऐसे दकियाणु सी रिवाजों को जो एक इंसान से उसके जीने का हक छीन ले। तेरे मानने ना मानने से क्या होता है? ये इस गांव की परंपरा है। यहाँ रहना है तो नियम कानून मानना पड़ेंगे। तू इस गांव के सरपंच रह चुके उमेद प्रताप सिंह का बेटा है और नियम और रीति रिवाज तो वो भी निभाते थे शिवा।
क्यों जाती कर रहे हैं अब इसके साथ? क्या एक आदमी को भी यही सजा मिलती है जब वो अपनी पत्नी को खुदता है? नहीं ना, तो फिर इसके साथ क्यों? रसाल के विधवा होने में रसाल की कोई गलती ना है। इंसानियत के नाते इसका दर्द को समझो। समरसा की मौत पहाड़ बन के गिरी है इसके ऊपर, और ऐसे में आप लोग इसे एक सजा जैसी जिंदगी देना चाहते हैं। मत कीजिए ऐसा। ये शिवा और इसकी बीवी के विचार भविष्य में हमारे बच्चों को उकसाएंगे। इस गांव और समाज के लिए खतरा है। अगर ये दोनों इस गांव में रहे ना, तो ये गांव अपनी इज्जत खो देगा। कोई भी इस गांव में अपनी बेटी नहीं भी आएगा। इन दोनों का इस गांव से बहिष्कार करना होगा। क्यों भाई लोग? बहिष्कार करना होगा। बहिष्कार करना होगा। मुझे मंजूर है, पर मुझे मंजूर नहीं है। आप जो त्याग करने जा रहे हो ना भाई साहब, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं गांव वालों की इच्छा के अनुसार मैं एक विधवा का जीवन जीने के लिए तैयार हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यही गांव वाले तुझे समरसा की चिता की आग में झोंकना चाहते थे, और तू उसके लिए तैयार भी थी। ना लटो, मैं तुझे इन गांव वालों की सड़क का शिकार न होने दूंगा। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ भाई साहब। बस लटो। मैं पहले ही अपना पति और अपना बच्चा खो चुकी हूँ। अगर मेरे भाई साहब और उनका भविष्य खराब होगा तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी। चल यहाँ से। नहीं भाई साहब, आपको मेरी सौंप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ये क्या बदतमीजी है? दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे पूजा की विधि शुरू हुई है? विद्वान है ये, आज से ये हमारी ब्याता पत्नी से।
नाम क्या है तारा? हमारी माँ अर्जुन बुढ़ाती है। कौन है तू? कटे से आया है? एक अजनबी के लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया तूने? सच बोल, मकसद के है थारा? रसाड़ मारी जान, मान और सम्मान सब कुछ है, और कोई भी उठ के आए और मारी बहन का हाथ थाम ले, यो मैं होने ना दूंगा। हिम्मत कैसे हुई तारी मारी बहन को हाथ लगाने की? रुक जा शिवा। इस छोरे ने जो कुछ भी किया है ना, अपनी लाडो की नरक भरी जिंदगी ना हो इसीलिए किया है। अरे समाज में उनको फिर से इज्जत का स्थान मिले इस वास्ते किया है। अब मांग में सिंदूर तो भर चुका है ना, तो अपने पे काबू रख। तू शायद जानता ना है कि हमारा नाम क्या है। शिवराज उमेद प्रताप सिंह हूं मैं। बिठा ले अपने दिमाग में। जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। है कौन ये? क्यों आया यहाँ पे? समर साहब, मुझे माफ कर देना रसाल। मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि जो मैं करने जा रही हूँ उससे इतनी तबाही मच जाएगी। जाइए यहाँ से। अब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। ना हमारी जिंदगी में और ना ही हमारी बहन की जिंदगी में कोई जगह बची है। क्योंकि मैं जब 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 ये चेहरा देखूंगा ना, मुझे आपका रचा हुआ ये छल दिखेगा। जिसने हमारी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे उजाड़ दिया। एक बार बोलूंगा बस, निकलो यहां से। निकल जाइए यहां से, आप बाहर जाइए। शिवा, मुझे माफ कर दो। मैंने जो किया सिर्फ तुम्हारे प्यार में किया। बार बार तुम्हारी जान खतरे में आके देखकर तुम्हारी परवाह में किया। मैंने कभी नहीं सोचा था इतना कुछ हो जाएगा। प्लीज प्लीज माफ कर दो अपनी कनक को, प्लीज। निकलिए यहां से। भाई साहब, मैंने ना एक बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि जैसे मैंने समरता को खो दिया और कभी वापस नहीं लौटेंगे।
मैंने अब देखा कि मेरी कोख भी उछड़ गई है। भाई साहब, वो सपना ही था ना? बोलो ना भाई साहब, समरसा कहाँ है? मुझे बुलाइए ना, मुझे मिलना है उनसे, मुझे मिलना है उनसे भाई साहब। लाडो, वो सपना आना था। आज हमारे पास कोई ऐसी शक्ति होती कि मैं वक्त को घुमा देता, थारे समरदाड़े वापस लेकर आता, लेकिन ना लाडो, वो सपना आना है। सिंदूर, ये सिंदूर तारी मांग में जिसने भरा है ना, उसका नाम अर्जुन है। नहीं भाई साहब, नहीं, मैंने सिर्फ समरसा को अपना पति माना है। मैं अपनी समरसा की जगह किसी और को नहीं दे सकती। हमने ऐसा होने भी कैसे दिया? समरसा मेरे मन, मेरी आत्मा में बसते हैं भाई साहब। नहीं, अभी मैंने अपना पति, अपना बच्चा खोया। आप सोच भी कैसे सकते हो कि मैं किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूं? क्या मुझे जी भर के रोने का भी अधिकार नहीं है भाई साहब? नहीं, मैं जब तक जीऊंगी ना भाई साहब, समरसा की मैं दुआ बन के जी लूंगी, लेकिन किसी और की नहीं होगी। अभी तो मेरे गांव भरे भी नहीं थे। वो कौन होता है मेरी मांग भरने वाला? लड्डू, मैं समझ सकता हूँ, और हमें भी तारा रिश्ता किसी अजनबी के साथ जोड़ना ना है। उस अजनबी ने जो भी किया ना, वो तारी इज्जत और मान बचाने के लिए किया। तू बस यूँ समझ ले कि वो अजनबी एक फरिश्ता बनकर आया और तारी जान बचा के चला गया। और लाडो, ये वादा है हमारा तारी से, मैं तुझे उस अजनबी के साथ किसी भी तरह का रिश्ता रखने के लिए बिल्कुल ना दूंगा। मेरे लिए सिर्फ तेरी खुशियां बने रखती है लाडो। मैं जानता हूँ कि समरसा के दर्द को भरना थारे लिए बहुत मुश्किल है, पर तू अकेली नहीं है, भाई साहब है ना साथ। हम दोनों मिलकर साथ समरसा के दर्द से उबर जाएंगे, और अब से थारे भाई साहब भी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आज से हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य है, हमारी बहन की खुशियां। मैंने भी अपने पति को हमेशा के लिए खो दिया दादी साहब। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे किए की वजह से जिंदगी भर सिर्फ रसाल ही इस दर्द में नहीं रहेगी, शिवा भी अपने जीवन भर इस आग में जलेगा कि उसकी बहन का सुहाग उजड़ गया, उसका बच्चा मर गया। वो कैसे जिएगा दादी साहब? बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी हूँ मैं, बहुत बुरी। बस लाडो, बस बस। अगर थारे को तारी गलती का एहसास है, थारे को पछतावा हो रहा है ना, तो लाडो अपने दृढ़ निश्चय से, अच्छे इरादों से कोशिश कर कि दोनों भाई बहन के जीवन में फिर से तो खुशियां लाएगी। अगर ऐसा हो गया ना लाडो, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं जानती हूँ ये कोई तपस्या से कम ना है, पर तू ये करेगी लाडो, तू करेगी, अपने शिवा को अपने जीवन में वापस लाएगी। दोनों का जीवन खुशियों से थारे को बढ़ना है। हाँ लाडो, मैं जानू तू ऐसा कर पाएगी।
तुम्हारे चरणों में शिवा की बर्बादी का चढ़ावा चढ़ा रहा हूं माँ।